बी ब्लस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं पास्टर जॉन बैप्टिस्ट। जहां समस्या है वहीं ईश्वर है, यही टाइटल है इस टॉपिक का, मैसेज का। नए साल आपके जीवन में प्रकाश और शक्ति लेके आए, इसी उद्देश्य से यह संदेश आपके लिए लाया गया है। जब हमारे जीवन में समस्या और चुनौतियां आती हैं तो हम अक्सर ईश्वर की शक्ति को देखने में कठिनाई महसूस करते हैं। समस्याएं काले बादल की तरह होते हैं। जब वे काले बादल आते हैं तो दोपहर में समय में भी अंधेरे में अंधेरा छा जाता है। जब काला बादल आता है तो बड़ी दोपहरी में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। कई बार तो घर में लाइट जलाना पड़ जाता है। जब हम छोटे थे तो ऐसा कई बार मैंने देखा है, बड़े होने के बाद भी देखता हूं। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि इतना अंधेरापन आ जाता है दोपहर में ही, अगर इतना अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो काले बादलों की वजह से। ठीक है, यही हाल हमारे जीवन का होता है जब समस्या हमें घेर लेता है। जब समस्याएं घेर लेती हैं, जब हमारे ऊपर आने लगता है, तो हमें क्या लगता है कि हमारे ऊपर एक काला बादल आ जाता है और उस टाइम पर इतना अंधेरा छा जाता है कि हम देख नहीं पाते हैं कि सॉल्यूशन कहां पर है ना। और उस टाइम पर हमारा फोकस इतना ज्यादा धुंधला कर देता है। ये काले बादल जब प्रॉब्लम जब आते हैं, काले बादल की जैसे आकर जब हमें घेर लेते हैं, तो हमारा फोकस के सामने धुंधलापन आ जाता है और हम उस प्रकाश को नहीं देख पाते हैं जो ईश्वर हमें दिखाना चाहता है। जो लाइट है वो नहीं देख पाते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही ज्योति हूं, है ना, मैं जगत की ज्योति हूं, उन्होंने कहा। तो वो लाइट को हम देख नहीं पाते, वो सॉल्यूशन को नहीं देख पाते, हमें क्या करना है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये काले बादल जो है ऐसे घेर लेते हैं। मगर आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि उस काले बादल जब घेर रहे हैं तो उसके पीछे रोशनी है, उसके पीछे लाइट है। और यही सच्चाई है कि हर एक समस्या के समय पर ईश्वर वही है, परमेश्वर वही है और प्रभु वही है, मगर हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे फोकस के सामने अंधेरापन आ जाता है, क्योंकि हमें डर आ जाता है कैसे हम इस समस्या से बाहर आएंगे। और ये नाना प्रकार का डर और कमजोरी, ये सब चीज क्या करता है, हमारे फोकस को धुंधला कर देता है और हम समस्या के समय में हम उस समाधान को नहीं देख पाते हैं, वो ईश्वर की शक्ति को नहीं देख पाते हैं और परमेश्वर को देख नहीं पाते, क्योंकि वो काला बादल जो है हमारे आंखों के सामने हमारे माइंड को उसको ढक देता है और जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सच्चाई है दोस्तों, यही होता है। इसीलिए मैंने ये टाइटल आज रखा है, ताकि 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि क्या चैलेंजेस आएगा, क्या समस्याएं आएंगी, हमें मालूम नहीं है। समस्या और चैलेंजेस जीवन में जब तक है तब तक रहेगा ही रहेगा। अगर हम ये कहते हैं कि समस्या आए ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। समस्या किसी न किसी, चाहे कई बार हमारे द्वारा आता है, कई बार किसी और के द्वारा आता है, कुछ भी आ सकता है। समस्याएं तो समस्याएं होती हैं, पर उस समस्या को हम कैसे सामना करेंगे, समस्या को कैसे डील करेंगे, यही इस बारे में मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। और कैसे इसको हैंडल करना है, यही मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि प्रॉब्लम, इश्यू और कोई भी समस्या है, ये एक काले बादल के जैसे हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, वो कोई परमानेंट नहीं है। थोड़े टाइम के लिए आते हैं, फिर उसके बाद वो हट जाते हैं। मगर हमें उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को आज देखोगे आप, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं या परमेश्वर के पास नहीं आ पाते हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो उस काले बादल के पीछे जो रोशनी है, काले बादल के पीछे जो प्रकाश है, उसे देख नहीं पाते हैं। और उन्हें ये नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम के समय में, जो प्रॉब्लम उनके साथ है, जो इश्यू उनके साथ है, जो चीजें हो रही है, उस समय में भी ईश्वर उनके साथ है, या ईश्वर वहीं पर है, परमेश्वर उधर ही है, प्रभु उधर ही है, पर वो ये बात समझ नहीं पाते। और इसीलिए वो क्या करते हैं, उस काले बादल के अंदर ही वो अपने फोकस को धुंधला करते ही वो अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को यही आज एनकरेज करना चाहता हूं, ये आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको सीख से समझें और ये जानें कि समस्या और चैलेंजेस तो रहेगा, मगर मुझे ये बात मालूम है कि इस समय में भी, उस टाइम पर भी मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर वहीं है और वो लाइट वहाँ है और वो लाइट मुझे जो है और मुझे रास्ता दिखाएगा और मुझे उस काले बादल के द्वारा जो अंधेरा मेरे सामने छा गया उससे मुझे आप बाहर की ओर निकालेगा। और मुझे मालूम है कि वो लाइट वहाँ है और
मैं उस लाइट को देखना चाहता हूँ, ना कि उस अंधेरेपन में से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। कई बार जब हमारे घर में कई बार लाइट चली जाती है, इवन दोपहर की बात कर रहा हूँ मैं, कई बार इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है दोपहर में भी लाइट जलाना पड़ जाता है। कई बार हुआ है, कई बार हम लोग दोपहर में भी लाइट जलाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है, काले बादल आ जाते हैं, इतने बारिश होने होती है तब हम लोग लगाते हैं। मगर जब कभी अंधेरे में, अंधेरे की दिक्कत क्या है, अंधेरे में अगर आप अचानक से आपके घर में लाइट चली जाए, उसके बाद आप इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, इतना ज्यादा अलर्ट हो जाते हो कि इवन अपने ही घर में धीरे 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 चलने लगते हो, क्योंकि अंधेरेपन की आपको पता है कि कौन सी चीज कहां रखी है। मगर तब भी आप क्या करते हो, आप सावधानी बरतते हो क्योंकि अंधेरे में चल रहे हो, है ना। क्योंकि अंधेरापन में यही है कि आपको पता नहीं, टटोलने लगता है इंसान अंधेरेपन में, ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज कहां पर है। और उसी टाइप पे जब परेशानियां समस्याएं आती हैं, हमें ये पता ही नहीं तक हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए या कहां पर अप्रोच करना चाहिए। अंधेरापन यही है, जब प्रॉब्लम आता है तो यही आता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि किस चीज को पकड़ना है और कहां पर रखना है, कैसे क्या चीज करना हमें मालूम नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं है वहां पर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे पूरा एंड तक सुने दोस्तों, एंड तक सुनो और समझो और जानो कि कैसे आप अपने इस 2025 में बेहतर तरीके से आप आगे आ सकते हो। और मैं आपको एंड जब करूंगा तो आपको एक कमाल की एक टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको 2025 को अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपने लाइफ को अप्रोच करना चाहिए। आप हमें जो है एक इंसान है, हम लोग इंसान के अंदर परिवर्तन आना जरूरी है। जानवर है उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता, है ना। अगर आप कछुए को देखोगे, कछुआ जो है कई हजारों साल तक जीता रहता है पर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर हम इंसान होकर अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब हम जानवर के जैसे हो जाते हैं, है ना। हमें इंसान है तो इंसान के अंदर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत सारे लोग जो बुरे थे और बुरे होते जा रहे हैं और बुरे होते जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग कठोर थे मगर और कठोर होते जा रहे हैं, या कुछ लोग थोड़े अच्छे थे और वो और कठोर हो गए क्योंकि समस्याओं की वजह से, क्योंकि परेशानी की वजह से वो और कठोर हो गए। मगर मैं कहता हूं कि हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा सुधार या हमारा बदलाव बेहतर होना चाहिए। और 2025 में अगर आप इस बात को निर्णय लेते हो कि हाँ, इस 2025 में मेरा जो बदलाव है वो मुझे बेहतर बदलाव चाहिए, मुझे जो मैं 2024 में नहीं कर पाया वो मैं 2025 में करना चाहता हूं, मेरे अंदर एक बदलाव लेके आना चाहता हूं, मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूं, मैं एक सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक बेटर पर्सन बनना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं कि आपको अपने चैलेंजेस और अपने समस्याओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे कैसे बाहर निकलना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और आप जब सीख लोगे तो आप औरों को भी सिखा पाओगे, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस नए साल में आइए आप अपने फोकस को साफ करें, है ना। हमारे फोकस को साफ करना है, ईश्वर पर विश्वास करें और उस प्रकाश को देखें जो हर अंधेरे को दूर कर सकता है। कितने लोगों को मालूम है कि हाँ, अंधेरे को परमेश्वर ही दूर कर सकता है। मैंने क्रिसमस में भी, क्रिसमस के प्रचार में भी मैंने आप लोगों को एंड में बताया था, एक अंधे लड़की का कहानी मैंने बताया था। आंखें खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु अपने सिंहासन को छोड़ के नीचे आया ताकि मनुष्य की आंखें खुले और प्रकाशमान हो और परमेश्वर की महिमा देखें। जितने भी लोग अपनी आंख बंद करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक दिन खड्डे में गिरेंगे जरूर, क्योंकि उनको गलती इस बात की नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके चलोगे तो ऐसी होगा। आपको आंख खोलकर उस अंधेरे को बाहर कर उस रोशनी के साथ आपको आगे चलना है। इसीलिए भजन संगीत ने लिखा है कि तेरे वचन मेरे पैरों की दीपक है। मतलब पैरों की दीपक क्यों है? क्योंकि वो मुझे रास्ता दिखाता कि कहां जाना है। मैं आप लोगों को यही एनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग इस वचन को समझें और सीखें और जानें कि कैसे हम हर एक समय पर, ना सिर्फ प्रॉब्लम के समय पर ही नहीं, हर समय पर। और मैं इस बात को इसलिए टॉपिक इस बात पर, समस्या के ऊपर टॉपिक ले रहा हूं क्योंकि समस्या के टाइम पर ही मुश्किल होती है हमें परमेश्वर को मानना और जानना, विश्वास करना, क्योंकि अंधेरा हमारे अंधेरे बादल जो है हमारे मनों को मतलब कवर कर देते हैं, ढाक देते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप लोग यहां तक समझ में आया। चलिए हम आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो आप अगर आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब सूरज की रोशनी को अगर वो काला बादल ढक सकता है तो किसी का क्या सोच सकता है, क्योंकि काले बादल के अंदर इतनी ताकत होती है, वो सूरज की रोशनी को भी थोड़ी देर के लिए छुपा सकता है। तो प्रॉब्लम
इतने खतरनाक चीज होती है कि वो हमारे फोकस को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। अगर आप उसमें से बाहर निकलने की कला अगर आपको नहीं आएगा, अगर उस टाइम पर उस समस्या के समय पर आपको ईश्वर की सामर्थ्य को देखने के अगर आपके अंदर कला नहीं है, अगर आपने वो सीखा नहीं है, तो फिर कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन में ले जाना चाहता हूं। दूसरे कोरिन्थियर 12वां अध्याय 9वां वचन, ये बड़ा फेमस वचन है, सभी जगह होता है, मगर हम इस वचन से इस मैसेज को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे कोरिन्थियर 12वां अध्याय 9वां वचन, जहां लिखा है कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वहां पर कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट, मतलब मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। राइट, क्योंकि निर्बलता में ही मेरे शक्ति सबसे अधिक होती है। मतलब जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम समस्या में होते हो, उस टाइम पर मेरा अनुग्रह तुम्हें मिलेगा, है ना। अनुग्रह है, वो यही बोल रहे हैं कि तुम जब कमजोर हो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। अनुग्रह किस बात का? अनुग्रह उस समस्या को हैंडल करने के लिए नहीं है। अनुग्रह उस समस्या को सिर्फ हैंडल करने के लिए नहीं है, बल्कि अनुग्रह उस समस्या को सही से समझकर उसमें से कैसे बाहर आने का अनुग्रह प्रभु देता है। अगर आप मान लीजिए किसी चीज को, जैसे आप समझो, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है ना। कई बार हम लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है हम लोगों को, मनुष्य है तो गुस्सा आएगा। ठीक है, अब इस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? मैं ये कहना चाहता हूं कि गुस्से को कंट्रोल करने से पहले आपको पहले गुस्से के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुस्सा है क्या चीज। अगर आप गुस्से को समझ लोगे देन कंट्रोल करना आसान है। अब एक समझो कि आपको आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन चलाते हैं। वॉशिंग मशीन को पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? उस वॉशिंग मशीन को अच्छे से यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको उसको सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये वॉशिंग मशीन चलता है इस तरह। कोई वॉशिंग मशीन ले लो, फोन ले लो, कोई सा भी चीज, एक यंत्र ले लो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको पहले समझना है कि हाँ ये ऐसे चलता है, तब जाके आप उसको सही से चला। अगर मान लीजिए कि आपको चलाना नहीं आता और उसको वॉशिंग मशीन को लात मारोगे, वॉशिंग मशीन को घूसे मारोगे, वॉशिंग मशीन को इधर पलटोगे उधर पलटोगे, तो वॉशिंग मशीन तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन के ऊपर गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कई बार हम लोगों गुस्से के बारे में पहले हमें समझना है कि गुस्सा है क्या चीज, है ना। तो उसी तरह हमें यह समझना है कि समस्या क्यों है और किस लिए है। और जब आप एक बार समस्या को समझ लोगे तो फिर उसके बाद उससे बाहर आने का हम लोग आगे समझ सकते हैं। और वही यहां पर कह रहे हैं कि जब तुम कमजोर हो, मतलब कि उस समस्या की वजह से तुम कमजोरी महसूस कर रहे हो, तुम सोचते हो कि अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हो कि ओ ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आऊंगा, तो कहते हैं डोंट वरी, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, मेरा अनुग्रह तुम्हें मिलेगा। और अनुग्रह के बारे में हम समझेंगे कि अनुग्रह वाक्य में हमें समस्या में अनुग्रह कैसे काम करता है, समस्या में अनुग्रह कैसे काम करेगा, वही मैंने लिखा। अनुग्रह, पहले तो अनुग्रह क्या है, फिर उसके बाद अनुग्रह में समस्या में, अनुग्रह मेरी समस्या में कैसे मदद करता है। जब मैं समस्या में होता हूं, जब मेरे को कोई प्रॉब्लम है, इसमें अनुग्रह मेरे को कैसे मदद करेगा, यही मैं आपको आगे समझाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुने, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको ये बात समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए अनुग्रह जो है तीन प्रकार से समझा सकता है। एक तो अनुग्रह जो शब्द है ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, और बहुत सारे लोगों को आसानी से समझने के लिए मैंने यहां पर लिखा है कि अनुग्रह माने कृपा होनी चाहिए, है ना। प्रभु की कृपा है। जब हम हमेशा बोलते हैं हाँ भाई कैसे चल रहा है सबको, हाँ सब कृपा है जी, तो कृपा क्या है ना। कृपा क्या है? अनुग्रह माने कृपा। कृपा का एक और शब्द है जो है एहसान, है ना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एहसान जो है एक लोकल शब्द है, या एहसान तूने क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो एहसान शब्द भी अनुग्रह के स्केल में आता है। अनुग्रह, कृपा और एहसान, ठीक है। इसी को मैं आपको कहूंगा। देखिए मैंने लिखा है, जब आप किसी समस्या में होते हैं तो अपने समझ की शक्ति के बल पर उस समस्या को हल करना संभव नहीं होता। जी हाँ, देखिए जब आप समस्या में होते हैं, आप अपनी समझ की शक्ति का, कई बार समझ भी काम नहीं करता, है ना। मैं समझदार हूं, बहुत सारी समस्याएं हैं, हम अपनी समझ से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी समस्या है कि नहीं है, बहुत सारी समस्या है जो हम अपनी समझ से ठीक नहीं कर सकते, है ना। जब हमारे समझ से उस समस्या को ठीक नहीं कर सकते, उस टाइम पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें अनुग्रह की जरूरत होती है। अनुग्रह कब जरूरत होती है? जब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें पता ही नहीं कि हम कैसे इससे बाहर आएंगे।
ये तो प्रॉब्लम आ गई है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, जो जो मेरे को समझ में आया था, जो जो मेरे को समझ में आता है वो सब मैंने करके देख लिया, मगर ये काम हो नहीं रहा, या ये काले बादल मेरे जीवन से नहीं हट रहे। तब आपको क्या करना है, तब आपको अनुग्रह की जरूरत होती है दोस्तों। अब कई बार क्या होता है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग अनुग्रह तक तो पहुंचते ही नहीं है, कृपा तक तो पहुंचते ही नहीं है ना, एहसान तक तो पहुंचते ही नहीं है। वो लोग इन सब तीनों को छोड़ के अपने ही समझ का सहारा लेकर लगे रहते हैं उस समस्या को सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, है ना। मगर कई बार जब हमें यह पता चल जाए कि हम निर्बल हैं, जैसे पिछले वचन में पढ़ा था हमने, जैसे हमें पता चल जाए कि हम कमजोर हैं और मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, कैसे इसका समस्या मेरे को मिलेगा, कैसे मैं इसको ठीक कर पाऊंगा, जब हमें पता नहीं होता तब हमें अनुग्रह की जरूरत होती है, हमें कृपा की जरूरत होती है और किसी के एहसान की भी जरूरत होती है ना। एहसान की जरूरत होती है। एहसान, सबसे पहले मैं आपको एहसान समझा देता हूं, फिर उसके बाद कृपा और अनुग्रह के पर जाते हैं। एहसान करना माने क्या होता है? एहसान उस व्यक्ति पर किया जाता है कि जो मतलब कि जिसको जो नहीं कर पाया, जो नहीं कर पाता। अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि आप उठकर पानी नहीं ले सकते, राइट, आप उठकर पानी नहीं ले सकते, मगर एक व्यक्ति जिसको जो आपका कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं है, पर वो व्यक्ति ने आपको लाके पानी दिया, तो आप उसको क्या कहोगे कि उसने आपके ऊपर एहसान किया, राइट। एक कृपा की है उसने आपके ऊपर, है ना। कृपा शब्द थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, इसलिए उसको एहसान किया, राइट। अब मान लीजिए कि मैं उस काम को नहीं पाया, मगर किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया, है ना। एहसान का मतलब ये होता है कि मैं उस लायक नहीं था, पर उन्होंने मेरे को मेरी मदद करी, राइट। वो एहसान है, उन्होंने मेरी एहसान करी है ना। मैं नहीं कर पाता था, पर उन्होंने मेरे को मदद करी, है ना। हर एक व्यक्ति जो मदद कर रहा है आपकी, हर एक व्यक्ति जो आपको किसी भी स्थिति में मदद करता, वो उसको एहसान माना जाता है ना। एहसान किया आपने मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं कर नहीं पाता था, मगर आपने मेरी मदद करी है, वो एहसान है ना। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, एहसान फरामोश, है ना। एहसान फरामोश क्या होता है? एहसान फरामोश हुआ है कि जो बंदा एहसान की नहीं मान रहा इस बात का, है ना। मैंने उसकी मदद करी, पर वो मान ही नहीं रहा इस बात को कि मैंने मदद करी। वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो कमजोर था, है ना। कमजोरी को नहीं मानते हैं, और कमजोरी को मानना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम कमजोर हैं तो वो बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, कमजोर हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं भाई, मेरे से नहीं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। आप पानी दे सकते हो, तो पानी जो दे रहा कि उसको क्या बोलते, थैंक यू बोलते हो, आप धन्यवाद करते हो, क्योंकि उसने आपके ऊपर एहसान किया है, राइट। फिर उसके बाद कृपा, है ना। कृपा भी वही चीज है, कृपा भी वही है। कृपा जो है थोड़ा सा एक अलग एक स्टैंडर्ड आ जाता है। वो कृपा एक ऐसी चीज है कि जो मान लो कि आपको एक बंदा है, जैसे मान लो कि अब मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर जा रहे हैं, कोई बंदा है, आपको रास्ता पता नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे वहां तक पहुंचना है। वो बंदा कह रहा है कि मैं आपके साथ चलता हूं और आपको वहां तक छोड़ के आता हूं, बल्कि मेरा वहां पर जाना नहीं है, मेरे को वहां जाना नहीं है, पर मैं आपके लिए ये काम करने के लिए तैयार हूं। तो उसको क्या कहोगे? वो एक बहुत बड़ी कृपा करी है उसने आपके ऊपर, एक फेवर किया आपके लिए उसने, है ना। तो एहसान, कृपा और अनुग्रह जो एक लेवल आ जाता है, अनुग्रह जो है एक बहुत बड़ा, वो प्रभु के ऊपर आ जाता है। उसके बारे में अनुग्रह की एक बहुत बड़ा प्रचार करना पड़ेगा, बहुत चीजें आपको समझानी पड़ेगी। परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के लिए आता है जो लोग लायक नहीं है ना, लायक नहीं है। ये कृपा और एहसान जो है, ये तो चलो ठीक है, पानी देना, मदद करना, ये यहाँ के लेवल का। अनुग्रह एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाता है कि जो परमेश्वर कहता है कि तुम तो लायक भी नहीं हो उस चीज के लिए, है ना, लायक ही नहीं हो। जैसे मान लो कि कोई बंदे ने आपका सब कुछ लुटा दे, जैसे वो हम लोग वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि वो उड़ाव पुत्र की कहानी में पढ़ सकते हैं। वो भी उनके पिता थे जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, उसे भी हम कृपा के तौर पर हम लोग लेते हैं। अनुग्रह माने उन चीजों को ऊपर की, मतलब कि सारी चीजें बर्बाद कर दी, फिर भी आप उसको एक इज्जत दे रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, उसको घर में रहने के लिए जगह दे रहे हो, वो सब कुछ दे रहे हो। तो परमेश्वर की ओर से जब हम परमेश्वर के विरोध में ही है, परमेश्वर के विरोध में हम लोग काम करते हैं, परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह करता है। हम लायक नहीं है, मगर उसके लिए परमेश्वर हमें करता है। और जब हम ये समझते हैं कि मैं प्रभु, इस समस्या हो सकता है कि मेरे ही गलती की वजह से आया हो, राइट ना। समस्या हो सकता है कि मेरे ही मूर्खता की वजह से आया हो, समस्या हो सकता है कि मेरे ही लापरवाही की वजह से आया हो, पर वो सारी चीजें हटाकर
जो अनुग्रह पैदा करता है। मैं आपको बताऊं, जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये कर्म होता है, कर्मा होता है ना, उस कर्मा को भी हटाकर परमेश्वर आपकी मदद करता है। लॉ है, कर्मा माने लॉ, मतलब नियम है ना, ऐसे करोगे तो ऐसी होगा तुम्हारे साथ। पर उस ऐसे करोगे ऐसे होगा को हटाकर अगर परमेश्वर आपके पास आपकी मदद कर रहा है तो वो अनुग्रह में आ जाता है ना। मगर बहुत सारे लोग ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे लोग समझदार हैं, वो अनुग्रह तक पहुंचते ही नहीं है। समस्या आता तो खुद ही सोचते हैं, फिर एक दूसरे को इल्जाम लगाते रहे, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से। हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, हमारा माइंड हमेशा हमें दोष लगाता रहता है। और जब हमारा माइंड दोष लगा लगा के थक जाता है अपने आप को, फिर वो दूसरों को दोष लगाने लगता है। तो ये माइंड का काम है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लूका की पुस्तक में जाएंगे, 18वां अध्याय 10 से लेकर 14 तक पढ़ता हूं। ये मैं आपको सिर्फ अनुग्रह के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होता है कि जब एक व्यक्ति नियम और कर्म और सब कुछ अच्छा कर रहा है तो वो व्यक्ति अपने आप को कैसे समझता है, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा उसका तो अनुग्रह कहां पर आता है और परमेश्वर उसको किस तरीके से देखता है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। अभी एक बार दोबारा हम लोग पढ़ लेते हैं। 10वां वचन पढ़ रहा हूं कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। देखिए, एक फरीसी जो परमेश्वर के वचन को मानने वाला, एक बंदा उल्टे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लोगों के जीवन के खराब करने की वजह से, खराब काम करने की वजह से उनकी चीजें खराब होती हैं, उसके लिए अगर परमेश्वर मदद करता है तो उसको अनुग्रह कहा जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों के न्याय अंधेर करने वाले, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। देखो अब क्या हो रहा है, अब यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता है, जो व्यक्ति ये सब कुछ करता है, वो दूसरों को देखता है। पहले ये चीज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब उसने क्या करा, ये मंदिर में आया, ये जो फरीसी मंदिर में आते ही उसका ध्यान परमेश्वर पे नहीं, बल्कि उसका ध्यान कौन आया है मंदिर में, उस पर है। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हो? है कि नहीं है? मंदिर में आए हो, चर्च में आए हो, आपको कहां फोकस रहना चाहिए? परमेश्वर पे, मगर फोकस लोगों पर है कि नहीं है? अब वो कह रहा है कि इस जो सामने जो खड़ा है ना, ये बंदा पता नहीं क्यों आ गया यहाँ पे आज, ये तो बिल्कुल ही गलत बंदा है, इसको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। हेलो, है ना। तो अब वो कह रहा है परमेश्वर, मैं उसके जैसे नहीं हूं, है ना, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। हेलो, फिर उसके कहता है मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। हेलो, अब देखो, ये होता है बंदा राइट वाला, जो सारा काम राइट करता है ना। चाहे इस बंदे को जब अगर राइट कर रहा है तो सब कुछ राइट ही होगा, उसको अनुग्रह की क्या जरूरत है ना। मगर अब देखो, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, किससे? फरीसी से दूर खड़ा हो गया। फरीसी से दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाने की भी ना चाहिए, मतलब वो ऊपर उठाकर प्रार्थना करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अंदर अपने आप को निर्बल महसूस कर रहा है, ठीक है। वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं, जब प्रॉब्लम आता है तो हम प्रॉब्लम के टाइम पर हमें वो काले बादल जब फोकस को बंद कर देता है तो हमें वो दया की तरफ या अनुग्रह की तरफ जाने का विचार ही नहीं आता। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या चीज गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, हमने क्या गलत कर दिया, हमने क्या ये कर दिया। होता है, हमारी गलतियों की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लापरवाही की वजह से प्रॉब्लम, समस्याएं आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इन सारी चीजों से हटकर, परे हटकर, उस काले बादल के परे देखोगे तो वहां पर एक रोशनी है जो परमेश्वर का अनुग्रह है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब परंतु जो चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर, अब फिर 14 पढ़ता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब यहां पर तात्पर्य क्या प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ये नहीं समझा रहे कि फरीसी गलत कर रहा है या फरीसी ठीक नहीं है, उन्होंने नहीं, बल्कि ये जो निर्बल व्यक्ति है,
ये जो निर्बल व्यक्ति है, जो चुंगी लेने वाला है, जो अपने आप को सही नहीं समझ पा रहा है और वो परमेश्वर के पास आके गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो ऐसी ही हूं, पर मैं क्या करूं, मेरे पर दया तो करो कम से कम। और मैं आपको बताता हूं, समस्या के समय पर हम सबको यही करना है, प्रभु गलतियां हुई है, हम गलतियां हुई है, मगर हमें दया, हमें क्षमा तो करो, अपना अनुग्रह तो प्राप्त करो, हमें, हम अभी कमजोर है, हमें अनुग्रह तो दो। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें अनुग्रह चाहिए। हेलो, आपके समस्या को बाहर आने के लिए आप तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क ये नहीं कह सकते कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसे बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं 10वां देता हूं, मैं ये करता हूं। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो सब ठीक है, आपने अच्छा किया, उसका परिणाम जरूर मिलेगा और वो करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मगर साथ में आपको ये भी समझना चाहिए जब कभी भी परेशानी आ जाए, जब कभी भी दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए, तो वो रोशनी वही है। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और तेरे निर्बलता में मेरा अनुग्रह बहुत ज्यादा मिलेगा और तू समझ भी पाएगा। हेलो, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है ना। कृपा और एहसान ये मनुष्य के तौर पर होता है, प्रभु भी कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा से बढ़िया अनुग्रह है ना। अनुग्रह कृपा शब्द एक ही है, मगर कृपा जो है ना और डिटेल में समझाना पड़ेगा कृपा क्या होती है। और एहसान तो आपको पता ही है, मनुष्य ही कर सकता है एहसान, परमेश्वर एहसान नहीं करता, परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया, एहसान मनुष्य करते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये बातें समझना जरूरी है। पर एहसान बुरी चीज नहीं है, अगर कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा है तो उसे भी आप परमेश्वर का फेवर ही समझें, परमेश्वर के और से वो भी हुआ है, तो इसको भी बुरा मत समझें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब जब 2025 के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो बेहतर होगा अपनी योग्यता के बजाय ईश्वर के अनुग्रह के साथ प्रवेश करें। जी हाँ, अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी योग्यता से नहीं, हाँ मेरे को ये मालूम है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। आपकी योग्यता को हम नकार नहीं रहे हैं, योग्यता को मना नहीं कर रहा हूं, आपके पास योग्यता, टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ बेस्ट है, मगर मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हम उन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर हम ये बोले कि प्रभु मैं इस 2025 का जीवन जो है, 25 का जो लाइफ है, जो 2025 में जो मैं प्रवेश कर रहा हूं नए साल में, मैं अनुग्रह के साथ आना चाहता हूं। प्रभु मेरे जितनी भी वीकनेस है, मैं उस वीकनेस के साथ आपके पास आया हूं और मैं चाहता हूं कि आपका सामर्थ मेरे अंदर काम करने पाए, आपका पावर मेरे अंदर काम करने पाए, वह मैं अनुग्रह के साथ प्रवेश करना चाहता हूं। आप अपने हाथों को उठाकर आप कह सकते हो कि ये 2025 में मैं प्रभु के, ईश्वर के, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ प्रवेश करना चाहता हूं। या आप बोल सकते हो, ये आपको बोलना है, आपको बोलना पड़ेगा। आपको ये अपने जहां कहीं भी सुन रहे हो, जिस हाल में भी आप सुन रहे हो, लेट के सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, वो भी सुन रहे हो, आपको अपने हाथ को उठाकर आपको कहना है कि प्रभु मैं इस 2025 में अनुग्रह से प्रवेश करना चाहता हूं। मेरी योग्यता नहीं, मेरी योग्यता काम करे ना करे मुझे मालूम नहीं, मगर अनुग्रह जरूर काम करता है अपने लिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर बहुतायत आने पाए। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, आपको जो भी कुछ चाहिए वो अनुग्रह लाके देगा। आपको अपनी दिमाग नहीं लगाना, बल्कि अनुग्रह के साथ आप प्रवेश करें 2025 में। राइट, चलिए आगे बढ़े। अब दूसरे कोरिन्थियर 12वां अध्याय, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 12वां अध्याय 9वें वचन में हमने पढ़ा है। अब मैं अभी आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, क्या आप निर्बल हो? क्या आप निर्बल हो? क्या आप कमजोर हो? आपने कभी महसूस किया इस बात के बारे में? अगर हम किसी को कह दें कि तुम तो बिल्कुल एक कमजोर आदमी हो, ऐसा बोलते के साथ ही गुस्सा आ जाता है। आता ही नहीं आता है, मुझे भी आएगा। अगर किसी ने मेरे को कहा अरे तुम तो बिल्कुल कमजोर हो एकदम, गुस्सा आएगा, है ना, निर्बल हो। मगर आपको समझना है ना, अगर आप कमजोर नहीं हो तो आपको अनुग्रह की जरूरत नहीं है। है ना, क्योंकि किसी को भी कमजोर होना अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति कमजोरी नहीं दिखाना चाहता किसी को, मगर परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपको कमजोर रहोगे तभी अनुग्रह मिलेगा। कृपा आपको तभी मिलेगा जब आप कमजोर हो। आपसे नहीं बन पड़ रहा भाई, पानी आपको कोई लाके तभी देगा जब आपसे खुद नहीं लिया जा रहा। आप खुद फिट फाट हो तो आपको कौन पानी लाके देगा? कुछ भी पानी, चाहे कुछ भी हो। अगर आप इस बात को नहीं मानना चाहते हो कि आप कमजोर नहीं हो, देन आपको अनुग्रह की भी जरूरत नहीं है।
इतने लोग समझ रहे हो? कई बार हम अपने प्रॉब्लम जो हमारे साथ जो हो रहा है उसको हम खुद ही डील करते हैं। जब हम खुद ही डील कर रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो देन अनुग्रह की जरूरत क्या है? इसीलिए मैंने आपको इससे पहले बोला, अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के अनुग्रह से प्रवेश करना है। अपनी योग्यता से माने क्या है कि मुझे लड़ना आता है, या मुझे बोलना आता है, मुझे बहस करना आता है, मुझे वाद विवाद करना आता है, मैं कर लूंगा इस काम को। नहीं 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 नहीं, अपनी योग्यता सारा बंद करके आपको अनुग्रह पर विश्वास करना है, क्योंकि आपको यह मानना है कि प्रभु मैं कमजोर हूं। क्योंकि अनुग्रह की शक्ति तब ज्यादा प्रभावित होती है जब आप कमजोर होते हैं। अगर आप कहोगे प्रभु मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूं, मेरी समस्याएं इतनी ज्यादा आ जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, मगर मैं अब इस कमजोरी को जो मेरे जीवन में है इसे सामर्थ्य में बदलना चाहता हूं। देख सकते हो आप, मैंने कमजोरी पे टिक किया और उसके बाद सामर्थ्य पे भी टिक किया। आप देख सकते हो एरो दिया हुआ है, राइट? कमजोरी का क्या है? कमजोरी को कैसे ठीक करेंगे? सामर्थ्य से ठीक करेंगे। तो अगर आप मानोगे परमेश्वर के पास जाके, अगर आप कहोगे कि प्रभु मैं इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हूं, मुझे काले बादल आके मेरे फोकस को धुंधला कर देते हैं, पर मेरे को पता आप हो, और मैं इस कमजोरी में, इस वीकनेस में मैं आपका सामर्थ्य चाहता हूं, मुझे सामर्थ्य चाहिए। अगर आप ये नहीं कहोगे दोस्तों, अगर ये कहने में अगर आपको दिक्कत है, तो मैं बता रहा हूं आपको अनुग्रह मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर के पास जाने के लिए फैरिसी बनकर नहीं, उस दूसरे बंदे के जैसे जाना पड़ेगा। वही सच्चाई है, क्योंकि उसी ने परमेश्वर की नजर में अनुग्रह पाया है ना। अब अगर हम देखो क्या कहते हैं कि दूसरा मनुष्य धर्मी ठहराया गया है ना, दूसरा बंदा धर्मी बन गया वहां पर। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमजोरी मान ली। वो कह रहा प्रभु मैं कोई काम ठीक नहीं कर पाता हूं, मेरा काम ही ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो जो काम कर रहा हूं वही खराब है। मेरा काम ही चुंगी लेने का काम है, जो कि ठीक नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के पास भी जाके हम अपने परमेश्वर के पास जाओ और कहो प्रभु मैं अपनी योग्यता से नहीं, मुझे कितना अच्छा बात करना आता है, कितना अच्छा लड़ना आता है, कितना अच्छा वाद विवाद करना आता है, कितना अच्छा चुगली करना आता है, ये सब मैं छोड़कर मैं कमजोर मानता हूं, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, या मैं अपने आप को बदल नहीं पा रहा हूं, मैं अपने आप में एक परिवर्तन नहीं लेकर आ पा रहा हूं, मैं इन्हीं चीजों में जूझ रहा हूं, मैं कमजोर हूं। आप मुझे सामर्थ्य दें, इस 2025 में आप मुझे सामर्थ्य से भरें, और मैं सामर्थ्य से प्रवेश होना चाहता हूं, मैं सामर्थ्य से आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आप ये कर सकते हो दोस्तों, अगर ये आप करना चाहते हो, तो मैं बता रहा हूं ये 2025 आपके लिए एक परिवर्तन का साल होगा, और ये बेहतरीन का साल होगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? पर आप कमजोर हो, पहले ये बताओ कमजोरी है आपके? आप कमजोर मानते हो अपने आप को? नहीं जी, मैं किस बात का कमजोर हूं? मैं नहीं मानता किसी चीज का कमजोर। मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो 10वां देता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। नहीं नहीं नहीं, वो सब छोड़ दो। अपने जीवन को बदल पा रहे हो? है? अपने आप को बेहतर बना पा रहे हो? है ना? समस्या के समय पर फोकस कर पा रहे हो? प्रभु समस्या के समय पर मैं आपको देख नहीं पाता हूं, कमजोरी है। समस्या के समय पर मैं इतना हड़बड़ा जाता हूं, कमजोरी है। समस्या के समय पर मैं डर जाता हूं, कमजोरी है ना? कमजोर हूं, मुझे सामर्थ्य चाहिए। मैं कई बार आप पे विश्वास नहीं कर पाता हूं, कमजोर है ना? समझ रहे हो? कई बार मैं लापरवाह हूं, कमजोर है। तो आपको सामर्थ्य चाहिए दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के नजर में आप कमजोर नहीं हो। प्रभु आपको एक ही बात कहता है कि तुम कमजोरी में आए तो जरूर हो, पर मेरा सामर्थ्य, मेरा अनुग्रह तुम्हें कमजोरी में बड़ा प्रबल से ऊपर की ओर उठाएगा। इस कमजोरी में तुम्हें ताकत देगा, तुम्हारी कमजोरी से तुम्हें बाहर निकालेगा। दोस्तों विश्वास करते हो? कमजोरी से तुम्हें बाहर निकालेगा वो आपको, राइट? कितने लोग समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रार्थना करना और कहना है प्रभु मैं कमजोर हूं और मुझे सामर्थ्य चाहिए, और मैं 2025 में इस सामर्थ्य के साथ प्रवेश करना चाहता हूं। हम सबको बोल रहा हूं, मैं
सभी लोगों के लिए हमें सामर्थ्य के साथ प्रवेश करना है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चलेंगे एक बहुत बेहतरीन वचन के ऊपर, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन, जहां लिखा है, अब मैं अभी आपके असली जो समझ है, जो सीख है, वो यहां से शुरू होगा आपका। देखिए अब यहां पर लिखा है, ये बेहतरीन वचन है जो इस नए साल को शुरू करने के लिए, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13 वचन लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप कमजोरी में प्रभु के पास जाते हो और आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे सामर्थ दो, अब आपको प्रभु सामर्थ देता है और उस सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो करके वचन कहता है। कितने लोग मानते हो? आप सब लोग बोलो कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जो सामर्थ देता है वो कहीं और नहीं, मेरे अंदर ही। इसलिए आप अगर आप अपने स्क्रीन पर एक पिक्चर आया होगा, आप देख सकते हो कि उस पिक्चर के अंदर प्रभु यीशु का प्रकाश अंदर है और वो यीशु आपको प्रकाश, आपको सामर्थ दे रहा है और उस सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। कितने लोग मानते हो? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, है ना। मगर सब कुछ में क्या क्या चीज आ जाता है। अब ये सवाल है कि सब कुछ आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। अब मैं बता रहा हूं, मसीह लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो ने बपतिस्मा लिया है, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो प्रचार सुनते हैं, जो चर्च जाते हैं, कई बार आप उनको देखोगे तो इतने कमजोर हैं, जो बंदा चर्च नहीं जाता उससे भी ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं लोग, है ना। एक मैंने आपको कई बार बोला है, आपको ये सर्वे किया था उन्होंने, बहुत सारे लोग जो लोग चर्च नहीं जाते, वो लोग उनके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। जो चर्च जाते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंट, क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है? क्योंकि जो प्रचार करते हैं वो कॉन्फिडेंट ही गवा देते हैं उस प्रचार से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको। बहुत सारा प्रचार जो है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करने की जगह, हियाव पैदा करने की जगह डर पैदा कर देता है। अब वो डर पैदा कर देता है, जिसके डर के मारे कुछ नहीं करते जिंदगी में। उनको लगता है कि कुछ भी करेंगे तो प्रभु हमें डांट देगा या हमें भगा देगा, हम पाप कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते वो अपने लाइफ में। और बाकी लोग डरते नहीं, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और फिर कह देंगे नहीं, उन लोगों की जिंदगी नरक में जाएगी, हम स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा वो तो ठीक है, चलो तुम स्वर्ग में जाने के लिए जी रहे हो, बस यहाँ पे क्या करोगे? अगर यही कुछ नहीं करोगे तो ऊपर जाके स्वर्ग में क्या करोगे? है भाई, यहां तो चलो 40, 50, 60 साल की जिंदगी है, वो वहां पे तो अनंत काल की जिंदगी। जब यहीं पे कुछ नहीं किया तो वहां क्या करोगे? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब सब कुछ कर सकते हो आपने कहा, अब ये सब कुछ में क्या क्या कर सकते हो? अब आपको ये तय करना है कि मैं 2025 में मैं सब कुछ में क्या कर सकता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपसे मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं। ये चैलेंज मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को सुन रहा है और या सुनेगा। ये चैलेंज है आपके लिए, ये हम सब के लिए चैलेंज है। बस हमें 2025 में इस चैलेंज को लेना है। और वो चैलेंज क्या है? राइट, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जब सब कुछ कर सकते हैं, 2025 का एक चैलेंज, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी हां, यह वचन हमें बता रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। राइट, ठीक है, पर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही मैंने लिखा है। बस ये एक काम करने की कोशिश करो। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। चैलेंज आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। चैलेंज सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। हम इस 2025 में ये चैलेंज ले लेते हैं और हम सब कुछ करना छोड़ देते हैं। हम एक काम करेंगे, एक ही चीज करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब देखो, ये हमारी कमजोरी को दिखाएगा। अब जब इस चैलेंज को आप अपनाओगे और जो मैं एक काम आप जो करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप इसको स्वीकार कर लोगे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, अगर आप करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या होगा? सबसे पहले आपकी कमजोरी को दिखाएगा ये कि आप कितने कमजोर हो। दूसरा, और जब आप इसे कर पाएंगे, जब आप इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, तब आप अपने अंदर ईश्वर के अनुग्रह को महसूस करेंगे। हाँ जी, दोनों चीज करेगा। जब इस चैलेंज को आप करना शुरू करोगे, एक जब आप कर नहीं पाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि आप कितने कमजोर हो,
और जब आप कर पाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई इस करने के लिए मुझे क्या मिला, मुझे प्रभु का अनुग्रह मिला है, पावर मिला है मुझे, राइट। कितने लोग इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो? अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको इस वीडियो इस मैसेज में तो आपको नहीं दिखा सकता, पर मैं जो लोग वीडियो में आते हैं, जो लोग हम लोगों के जो लोग दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को एक अपने शरीर से मैं आपको कुछ चीज करने के लिए बताऊंगा, जो आप जब अपने आप को भी कर सकते हो, दूसरों को भी आप कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। इस प्रचार को खत्म होने के बाद जब हम मीटिंग करेंगे वीडियो में, तब मैं दिखाऊंगा। मगर आपको सबसे पहले ये समझना है कि कितने लोग ये 2025 का एक चैलेंज करने के लिए तैयार हो। मैं आपको करूँ, आप कहोगे पहले आप ये तो बताओ कि चैलेंज क्या है, वो छोड़ दो, वो बात की बात है। पहले आपको ये तो पता है ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उस वचन पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? है फिलिपियों की पुस्तक 14 अध्याय 13 वचन में जो लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि अगर आप उस वचन को मानते हो और ये मानते हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो देन आप इस एक चैलेंज के लिए क्यों डर रहे हो? जब आप सब कुछ कर सकते हो, तो मैं तो कह रहा हूं कि आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है। एक चीज करने की कोशिश करो। 2025 पहली तारीख आज से शुरू करो इस काम को। सिर्फ एक काम करना है आपको, और उस एक काम को जब आप करोगे, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, आप समझ पाओगे कि वाक्य में ये कितना प्रभावशाली चीज है और क्या ये मेरे को सिखा रहा है। चलिए, अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां पर आप देखोगे कुछ बच्चे हैं, यहां पर एक दो आदमी औरत है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि आदमी भाग रहा है सूटकेस लेके, फिर आप उसके बाद देखोगे पैसा है, फिर उसके बाद एक आदमी यहाँ पर देख रहे हो, आपको दिल बना हुआ है, फिर उसके बाद आप खिड़की में 2 लोगों को देखोगे, और फिर घर देखोगे, कुछ भी एनीथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इन लोगों के बारे में समझा दूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ये बच्चे माने आपके बच्चे, किसी के भी बच्चे हों, बच्चों के बारे में है। ये 2 लोग हैं जो मुंह मोड़ के खड़े हैं, आपको पता ही चल गया होगा ये 2 लोग कौन है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, पति पत्नी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बंदा बैग लेके भाग रहा है वो अपने काम के लिए जा रहा है, फिर ये पैसा, फिर उसके बाद जो बंदा दिल के अंदर है वो हमारी सेहत है, फिर उसके बाद ये जो 2 खिड़की हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, और ये हमारा घर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका घर, पति पत्नी, बच्चे, काम, पैसा, सेहत और हमारे पड़ोसी, आस पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाता है। राइट, अब चैलेंज क्या है? कितने लोग तैयार हो सुनने के लिए? वादा करते हो अपने आप के साथ? वादा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि अगर आप इस चैलेंज को नहीं करते हो, अगर आप इस चैलेंज को नहीं लेते हो, इसका मतलब यह है कि आप फिलिपियों 4 अध्याय 13 वचन को आप नहीं मान रहे हो, है ना? आप नहीं मान रहे, क्योंकि वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपको सामर्थ्य नहीं मिला तो आपने कमजोर अपने आप को महसूस, आपने कमजोरी आपने माना नहीं, और आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया भी नहीं है। जो आप कहोगे कि सामर्थ्य मुझे मिला है, तो सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते हो, और ये सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलेगा यदि जब आप ये कहोगे कि मैं कमजोर हूं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। अब ये आपने सब कुछ देख लिया, इसमें सब कुछ कवर है, इसमें लिखा है मैंने कुछ भी, एनीथिंग, सब कुछ। आज से ये चैलेंज ये है, जब कभी भी आप इनमें से कोई भी चीज के बारे में जब सोचोगे, चाहे आप अपने काम के बारे में सोचोगे, चाहे आप अपने पैसे के बारे में सोचोगे, चाहे अपनी सेहत के बारे में सोचोगे, चाहे अपने घर के बारे में सोचोगे, चाहे अपने पड़ोसी के बारे में सोचोगे, चाहे अपने रिश्तेदार के बारे में सोचोगे, चाहे अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, किसी भी चीज के बारे में सोचोगे, जब भी आप सोचोगे, आपने सिर्फ जब भी वो चीज आपके दिमाग में आए, आपने उसको अच्छा सोचना है। बस घर के बारे में कोई भी चीज आया, किसी भी तरीके की बात आई आपको, आपने क्या सोचना है? अच्छा सोचना है। अच्छा, वो आपको पता है क्या आपके लिए अच्छा है, वो मैं नहीं बता सकता। बच्चों के बारे में सोचना है, सिर्फ क्या सोचना है? जब भी बच्चों के बारे में कोई भी बात आए तो आपको क्या करना है? अच्छा सोचना है। काम के बारे में कोई भी बात है, आपको अच्छा सोचना है। अपनी सेहत के बारे में कुछ भी बात है, अच्छा सोचना है। पड़ोसी के बारे में कुछ भी बात है, अच्छा सोचना है। रिश्तेदार के बारे में कुछ भी सोचा है, अच्छा सोचना है। हर एक चीज जब भी आपके दिमाग में वो बात आए, गाड़ी चलाते समय
ऑफिस में काम करते समय, खाना खाते समय, आते समय, जाते समय, आपका ये चैलेंज ये पूरे टाइम के लिए है, 24 घंटे के लिए ये चैलेंज। और ये चैलेंज जब आप करने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कमजोर हो, कि जो चीज आपको अच्छा करने का ताकत ही आपके अंदर नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए आपको किसकी चीज की जरूरत पड़ रही है? परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत पड़ रही है। हेलो, ट्राई करो, आज से ट्राई करो, सोचो, कभी भी पैसे के बारे में सोचो। जब भी पैसे के बारे में सोचोगे तो देखो बुरा लगेगा, पैसे नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, कब चुकेगा, यही माइंड में चलता है। अब जो उसको चेंज करना है, जब भी सोचना है तो आपको अच्छा सोचना है, यह आपके ऊपर है, आपने सोचना है कैसे अच्छा सोचना है। अगर आपको इसमें मदद की जरूरत हो तो आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, है ना। तो आपको इसकी कोचिंग मैंने पहले भी बताया, कोचिंग लेनी पड़ती है। अगर नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है, वह आप अपने आप समझो, पर आपको मैंने ये यहां तक समझा दिया, हर एक चीज के बारे में सोचने के लिए आपको अच्छा सोचना है, यही। और मैं आपको बताया, ये प्रचार खत्म होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना, आपको याद दिलाने के लिए, आपको खुद याद दिलाने के लिए और दूसरों को याद दिलाने के लिए कि हमने ये सुना था और हमें करना क्या है, राइट। ये आपको हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, हर एक के लिए आज से ये आपका एक नियम बन जाना चाहिए कि जब कभी भी मैं किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचूंगा, उसके बारे में मुझे अच्छा सोचना है। अगर आप ये समझ लो कि अगर आप रोज इसको करने लगोगे, साल के 365 दिन अगर अच्छा सोचने लगोगे, साल के 365 दिन अगर अच्छा ही सोचने लगोगे, तो क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आपके जीवन में आएगा, वो आप खुद ही तय कर सकते हो, खुद ही निर्णय ले सकते हो दोस्तों। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको, फिर उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी जो कि इस प्रचार के साथ इतना कनेक्ट तो नहीं करेगा, मगर उसके द्वारा मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूं, जो आपको समझ में आएगा कि क्या इसका असली महत्व क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, एक आदमी था जिसका नाम था लल्लू, और उसको लोग लल्लू लल्लू करके पुकारने लगे, पुकारते थे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले तक उसको लल्लू लल्लू पुकारते थे, मगर अब जो है लोग जो हैं अब उसको लल्लू राम जी बोलते हैं, लल्लू राम जी। अब मार्केट में जब भी चलता लल्लू राम जी नमस्ते, लल्लू राम जी नमस्ते, लल्लू राम जी नमस्ते, ऐसे नमस्ते करने लगे लोगों को। और वो जब भी लोग नमस्ते करते थे उनका जवाब वो देता नहीं था, वो मन ही मन में एक अपने आप से बोलता था, मैं घर जाके बता दूंगा, घर जाके बता दूंगा, घर जाके बता दूंगा, ये बोलता था। जब भी लोग नमस्ते करते थे, लल्लू राम जी नमस्ते, मैं घर जाके बता दूंगा, लल्लू राम जी नमस्ते, घर जाके बता दूंगा, लल्लू राम जी नमस्ते, घर जाके। तो ये हमेशा करता था। एक बंदा उसको हमेशा नोट करता था, ये यार नमस्ते करते हैं, कुछ बोलता है ही नहीं, अपने आप से ये बोलने लग जाता, कुछ तो बोलता है। फिर उस व्यक्ति ने क्या करा, उसके नजदीक आकर सुना उसने क्या बोला। जब भी कोई नमस्ते करता है, लल्लू राम जी नमस्ते, कहता मैं घर जाके बता दूंगा। अब उसने उसको रोक लिया, बोला लल्लू राम जी आप एक बात बताओ, जब भी कोई लोग नमस्ते बोलते तो आप उसको ये क्यों बोलते कि मैं घर जाके बता दूंगा? जब तो हम तो नमस्ते यहां कर रहे हैं तो आपको यहां नमस्ते का जवाब देना चाहिए, आप कह रहे हो घर जाके बता दूंगा। आप किसी के नमस्ते का जवाब भी नहीं देते हो, हैं? आप किस तरीके के बंदे हो? आपको सभी लोग नमस्ते करते हैं, आपको कम से कम नमस्ते का जवाब तो देना चाहिए। आप कहते हो घर जाके बता दूंगा, ये क्या मतलब हुआ? कहता है भाई साहब आपको मालूम नहीं कि मेरा नाम लल्लू राम तो है, पर मेरा पहले लल्लू लल्लू करके लोग बुलाते थे मेरे को। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में मैं धीरे धीरे थोड़ा सक्सेस होने लगा अपने लाइफ में, मेरे पास पैसे आने लगे ज्यादा। जब जैसे जैसे पैसा आने लगा, मैंने दुकान खरीदी, फिर दुकान चलने लगा और मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगा, मेरे पास बहुत पैसा आ गया। अब जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ता गया, वैसे वैसे ये सारे लोग मेरे को लल्लू से लल्लू राम जी बोलने लगे, और फिर लल्लू राम जी नमस्ते बोलने लगे। फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि ये जो नमस्ते जो थी, ये ना तो लल्लू राम के लिए, लल्लू के लिए नहीं है, ना ही लल्लू राम के लिए, बल्कि ये उस पैसे के लिए जो मेरे पास है अभी। और पैसा मेरे पास तो अभी है नहीं, पैसा तो घर पे रखा हुआ है। तो मैं हमेशा मैं क्या करता हूं, मैं जब यहां से नमस्ते बोलते हैं तो मैं जाके जो घर में जो पैसा रखा हुआ है उसको जाके मैं कह देता हूं कि पैसा तेरे को नमस्ते कर रहे थे तो तेरे को नमस्ते। तो मैं इसलिए इसको बोलता हूं कि मैं घर में जाके बता दूंगा, घर में पैसा रखा हुआ है, क्योंकि ये नमस्ते जो है मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये नमस्ते मेरे पैसे के लिए है।
हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हो इस बात को? ये हालांकि इस प्रचार के साथ कनेक्ट नहीं है, मगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो पैसा है, ये उस व्यक्ति को इज्जत लेके आता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप नहीं कर पाते हो, जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामर्थ्य जो मेरे अंदर है वो आपसे वो काम कराएगा जो आप नहीं कर पाते हो, है ना। जैसे पैसा घर के अंदर रखा हुआ, लोग नमस्ते कर रहे हैं, राइट। उसी तरह जो आप कर रहे हो वो करने वाले आप नहीं, बल्कि आपके अंदर का जो सामर्थ्य है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मुझे जो सामर्थ्य देता है वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो वो सामर्थ्य जो आपके अंदर है उसके लिए वो सारा महिमा रहेगा। जब भी आप इस काम को कर पाओगे तो आप उसको महिमा दीजिएगा, आप उसको महिमा दो, राइट है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर एक ईश्वर रहता है और वो ईश्वर मेरे को अनुग्रह देता है, और काले बादलों के समय पर भी मेरे को प्रकाश मिलता है, मैं देख सकता हूं। और मैंने आपको एक बात समझाया, किसी चीज के बारे में जब भी सोचो, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए इसको चैलेंज बोला गया है। आसानी से करने वाला होता तो चैलेंज क्या होता, है ना। अच्छा, आसानी से करने के लिए फिर चैलेंज थोड़ी ना है, चैलेंज है ही नहीं फिर इसमें, फिर तो चैलेंज की जरूरत क्या है। ये चैलेंज इसीलिए क्योंकि ये मुश्किल है ना। हम कितने कमजोर हैं ये पता चलेगा, हम कितने कमजोर हैं। हमारे घर के बारे में जब हम सोचते हैं, हम कितने कमजोर हैं कि हम अपने घर के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने ही बच्चों के बारे में, अपने ही काम के बारे में, अपने ही पैसे के बारे में हम अच्छा नहीं सोचते, तो हम समाज के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे, हम दीन दुनिया के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे। अब जब हमसे अपना ही घर का अच्छा नहीं बन पड़ रहा तो हम दूसरों का क्या भलाई करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, अपने इस चैलेंज को अपनाओ और आज के बाद से इस चैलेंज को पूरा करो और छोड़ना मत बिल्कुल भी। ये ना तो आप मेरे लिए कर रहे हो, ना ही किसी के लिए कर रहे हो, ये आपकी अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। और आप जब इसे सोचते हो तो आपको पता रहेगा कि मैं जब भी कोई भी मेरे पास ख्याल आए तो मैंने उसको अच्छा सोचना, राइट। कितने लोग समझ पाए हो, राइट। चैलेंज ले लिया आप लोगों ने चैलेंज नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने फिलिपियंस 4:13 का वचन पर विश्वास नहीं करते हो, यही निर्णय है, बस और कुछ नहीं है। नहीं लेते हो चैलेंज तो कोई बात नहीं, या आपके ऊपर है। आप इसका मतलब यह है कि आप मानते नहीं हो कि आपसे सब कुछ हो सकता है। अब मैं तो कहता हूं सब कुछ नहीं, बल्कि एक काम करो, बस एक ही एक काम है। और आप कहोगे ये एक ही काम तो सब कुछ है, बस ये एक काम करना है, बस इस एक काम को आप सीख लोगे और एक काम को कर लोगे, तो मैं कहता हूं कि आप भी दूसरों को सिखाने लग जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नए साल का आप लोगों को मैं 2 प्रभावशाली गिफ्ट देना चाहता हूं, और वो प्रभावशाली गिफ्ट क्या है कि इस अंगीकार के साथ आप नए साल को शुरू कर सकते हो। देखिए क्या कहता है ये अंगीकार। ये अंगीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अंगीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब देखो, ईश्वर मेरे अंदर है और वो मेरे सब और वह मेरा सब कुछ है। सबसे पहले तो ये बोलना है आपको, ईश्वर मेरे अंदर है और वो मेरा सब कुछ है, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ईश्वर मेरे अंदर है और वो मेरा सब कुछ है। मानते हो? ईश्वर मेरे अंदर है, वो मेरा सब कुछ है, मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये अंगीकार नंबर 1। दूसरा अंगीकार क्या है? ईश्वर मेरे अंदर है और वो मेरी खुशी है ना। गॉड इन मी इज एवरीथिंग एंड गॉड इज माई हैप्पीनेस, ही इज माई हैप्पीनेस, राइट। तो आपके अंदर की खुशी कौन है? ईश्वर मेरे अंदर है वो, और वो मेरा, मैंने बताया ना, वो अंदर, और वो अंदर वाला व्यक्ति, जैसे लल्लू राम जी कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं था ये नमस्ते मेरे पैसे के लिए, उसी तरह आपके जीवन में कुछ भी होगा वो अंदर जो है वो करेगा आपके लिए। जो कुछ भी मैं प्राप्त कर रहा हूं ये मैंने नहीं, बल्कि आपको लोग देखेंगे जरूर, आपको कहेंगे जरूर कि ओ आपने इतना अच्छा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर ये जो तारीफ है ये आपकी नहीं, बल्कि आपके अंदर की, उस ईश्वर की है जो आपके अंदर है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया। बस इस 2 अंगीकार के साथ, इस चैलेंज के साथ अपने 2025 को आरंभ करें। और मैं कहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए है। अगर आप कमजोर हो, अगर आप समझते हो कि आपके पास बहुत योग्यता है, अगर आप समझते हो कि आप बहुत समझदार हो, अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ का सारी चैलेंजेस हैंडल कर लोगे, अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, अगर आप सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो देन अनुग्रह आपके लिए नहीं है। आपको कृपा की भी जरूरत नहीं है, आपको एहसान की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको
आपको लगता है कि आप कमजोर हो, अगर आप निर्बल हो, देन आपके लिए प्रभु का अनुग्रह आपके पास बहुतायत से है। और मैं कहता हूं कि वो अनुग्रह कहीं नहीं, उसी समय पर जहां समस्या है वहीं पर प्रभु का अनुग्रह है। और प्रभु का अनुग्रह वो प्रकाश है जो आपको अंधकार से बाहर निकाल के लेके आएगा, और आप अपने अंगीकार के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हो। और आपके पास एक ऐसा यंत्र आपके पास अभी आ गया है, ऐसा एक चैलेंज आ गया अपने आप से। आप अपने आप को कहो कि उस चैलेंज को, ये चैलेंज मैं लेना चाहता हूं। यदि अगर मैं अपने ही परिवार के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो मैं किस काम का? अगर मैं अपने ही बच्चों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता तो मैं आगे क्या कर सकता हूं? यदि अगर मैं अपने ही घर के बारे में अच्छा विचार नहीं रख सकता तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं कहता हूं इस चैलेंज को आप लो और इसे आगे बढ़ो, और देखना कमाल होगा। 2025 में धमाल होगा और प्रभु आपको आशीष करेगा। और मैं कहता हूं कि 2025 में अपने चैलेंज के साथ और इन अंगीकारों के साथ आप आगे बढ़ो। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे। आप सभी लोगों को ये नया साल एक ताकत, एक बल और सामर्थ के साथ आप आ गए। फिलिपियों 4:23 में कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं कि आज से शुरू करो। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। सब में, सब चीज में अच्छा देखो और अच्छा सोचो। जब भी कोई बात में दिमाग में आए, बस अच्छा सोचना है आपने। बस ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज में आप कामयाब होते हो या नहीं होते हो, या उसे बीच में छोड़ देते हो, ये सब आपका है। और मैं कहता हूं ये चैलेंज आपको लेना चाहिए और आपको करना चाहिए। ये चैलेंज आपको बताएगा आप कितने कमजोर हो, और ये चैलेंज आपको ये बताएगा कि आप कैसे इस चैलेंज में आप विन कर सकते हो। उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ना तो पढ़ाई, ना तो पैसा, ना तो लोग। इसमें सिर्फ आपको अनुग्रह की जरूरत है कि आप समझ पाओगे और आगे की ओर बढ़ोगे। आशा करता हूं आपको ये बातें सारी समझ में आई है। आपने इतना सारा समय दिया प्रभु में, आपने इतना समय दिया। आपको आशा करता हूं ये जो 2025 का पहला संदेश जो मैंने दिया है, जहां समस्या है वहीं ईश्वर है, वो आपको प्रभावित करेगा। और आप इसे आप सिर्फ मत रखें, और लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चैलेंज को लें और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें। और जितने लोग इस काले बादल की समस्या की काले बादल से ढके हुए हैं, वो सब लोग उस रोशनी की तरफ जाएं जो परमेश्वर के अनुग्रह उनको आगे की ओर लेके जाए, और बहुतायत से आगे बढ़ें। और हम अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर और बढ़िया करके हम एक गवाही बनकर आगे की ओर बढ़ सकें। सभी को आशीष मिले, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।